एसएससी के जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं वो पैटर्न में एक बड़ा चेंज करा गया है। अब इस बदलाव की वजह से क्या सब कुछ डिफ़िकल्ट होने वाला है, ये सब कुछ पहले से आसान बनने जा रहा है, किसके लिए मुश्किल होगा किसके लिए आसान होगा, इसी वीडियो में समझेंगे, लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले शॉर्ट में आपको मैं भी रिपीट कर देता हूँ कि मॉक टेस्ट की अगर हम बात करेंगे, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल है। आप वो मॉक टेस्ट जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। इस मॉक टेस्ट का पर्पस सिर्फ यही है कि जो सीबीटी अब एग्ज़ाम हुआ करेंगे, पहले जो पैटर्न हुआ करता था, पहले जो तरीका हुआ था सीबीटी का इंटरफेस हुआ करता था, वो बदल दिया गया है। अगर आपने पहले भी एसएससी के एग्ज़ाम दिए हैं, मॉक टेस्ट वगैरह आप लगा रहे हो उसी पैटर्न से, तो वो चेंज हो चुका है। आपको पहले ही बता दिया गया, नया मॉक टेस्ट जो नया फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग पर मॉक टेस्ट दे दो तो फिर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक तरह से आप इसको प्रैक्टिस पेपर की तरह ट्रीट किएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ वाले क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे, वो सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसा पैटर्न रहने वाला है। एक बार वो समझ लेते हैं क्या है, फिर लास्ट में डिस्कशन करेंगे किस पे इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आप जैसे ही एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करोगे ssc.gov.in, यहाँ पे होम सेक्शन आता है, आपको जाना है फॉर कैंडिडेट्स वाले में। इसमें आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको कहीं पर भी मॉक टेस्ट देखने को नहीं मिल रहा। आप थोड़े ऑप्शन को और नीचे की तरफ लेकर जाओगे तो आपको यहाँ पे लास्ट में मॉक टेस्ट देखने को मिल रहा है। आप इस मॉक टेस्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको बोलेगा मैं आपको दूसरी वेबसाइट पर लेकर जा रहा हूँ, आप इसको ओके कर दीजिएगा। वो एसएससी का ही सब कुछ है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको बोलेगा सिलेक्ट पोस्ट करो, तो आपने जब सिलेक्ट पोस्ट के टाइम पे आपने क्या करना है, क्लिक करोगे ऑप्शन में तो एसएससी मॉक टेस्ट आएगा। आपने इस एसएससी मॉक टेस्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको लॉगिन कर देना है। जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से कहा जाएगा, और लॉगिन के टाइम पे आपको बोलेगा पासवर्ड वगैरह फिल करो, तो पासवर्ड उसी इंटरफेस में आपको दिया होगा ABC1, इस तरह से वो पासवर्ड फिल कर देना है, आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपको दिखेगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तभी इस तरह से सिस्टम नंबर आपके सामने लिखा होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, एसएससी मॉक टेस्ट जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, आपकी फ़ोटोग्राफ वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर अपने लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछता है, रोल नंबर आपको वो खुद फिल कर देंगे। ये ABC1 पासवर्ड आपको फिल करके आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। जैसे लॉगिन करोगे आपका रोल नंबर, नेम, टेस्ट डेट सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। और फिर उसके बाद बोलेगा अगर आपकी फ़ोटोग्राफ वगैरह नहीं है, सही है, कुछ गलत है तो अब अभी इन्फॉर्म कर दीजिए, वरना आप यहाँ पे इस तरह से कंटिन्यू वगैरह कर दीजिएगा। यहाँ से लैंग्वेज का ऑप्शन है, वो हिंदी में टेस्ट देना है, इंग्लिश में सेलेक्ट करना है। जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करके इस कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे आपके सामने इस तरह से आएगा कि पेपर का पैटर्न ऐसे रहने वाला है। आप स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करोगे, जैसे टेस्ट पे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस हुआ करेगा। अब जो भी सेक्शन आपको देखने को मिलता है, पहले ये राइट साइड पे हुआ करता था, अब आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आपको टाइमर दिख रहा होगा, ऊपर टाइमर चल रहा है, लास्ट 15 मिनट रह गए हैं। आपका रोल नंबर होगा, जूम कर सकते हो, ज़्यादा जूम आउट कर सकते हो। ये क्वेश्चन है, मार्क फॉर रिव्यू, सेव एंड नेक्स्ट, बाकी सब कुछ सेम ही आपको देखने को मिलेगा। अब ये ग्रीन का मतलब क्या है, ब्लू का मतलब क्या है, सिंपल आपको देखने को मिलेंगे। ग्रीन का मतलब है आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, आपकी तरफ से वो बिल्कुल करेक्ट है, तभी उसमें ग्रीन साइन दिख रहा है। ब्लू कलर का मतलब है कि आपने क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट ही नहीं करा है, ये वाला। अगर ग्रीन में है तो इसका मतलब है कि आपने आंसर कर दिया क्वेश्चन को। और अगर रेड है इसका मतलब आपने क्वेश्चन को आंसर ही नहीं करा, लेकिन आप बाद में उसको रिव्यू करोगे, लेकिन उसको मार्क वगैरह नहीं करा। इस तरह से सभी कलर का मतलब आपको देखने को मिलता है। फिर जैसे जूम में आपको जूम करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, देखो जूम आप कितना ज़्यादा कर सकते हो। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे रहता है, जूम करने के बाद आप इतना बड़ा जूम कर सकते हो, उसको फिर जूम आउट कर सकते हो, लास्ट में सबमिट वगैरह कर देना है। ये चेंज आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि एसएससी में बड़ा बदलाव हो चुका है, एसएससी में बड़ा चेंज आ चुका है यहाँ पर। तो देखो, इसे जो फ्रेशर्स है ना, पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन्होंने तो दूसरा पैटर्न पहले भी अटेम्प्ट नहीं करा हुआ, जो एसएससी का पहले वाला इंटरफेस था, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखो, अगर कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो एग्ज़ाम का ये मैटर नहीं करता कि आपका फॉर्मेट किस तरह से, इंटरफेस किस तरह से है। आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है, आपकी तैयारी किस तरह की है। अब आपको वो रेड कलर का क्वेश्चन पेपर ला कर दे दे, ब्लू कलर का पेपर ला कर दे दे, ब्लू कलर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर वो वाइट कलर से फॉन्ट में लिखा हो, इटैलिक में लिखा हो, बोल्ड में लिखा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं आता है, उससे फ़र्क पड़ता है। क्या आप रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्या आपको जीके के सारे क्वेश्चन आते हैं, क्या इंग्लिश का एंटोनिम सिनोनिम आता है, ये इससे पड़ता है फ़र्क कि आपका एग्जाम पास होगा नहीं होगा। इंटरफेस से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये उनके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है इंटरफेस, जिन्होंने पहले एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हुए हैं,
उनको एक पर्टिकुलर इंटरफेस की आदत पड़ चुकी है, तो उनको बताया कि आपको इसकी हैबिट है, आप एक बार चेक कर लो किस तरह का इंटरफेस नया हमने बनाया, सो दैट आपको इन केस बाद में प्रॉब्लम वगैरह ना आए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप फ्रेशर हो, आप या फिर अपने ज़्यादा एसएससी की एग्ज़ाम देने, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका फोकस होना चाहिए सिलेबस कवर करने पर, और सिलेबस कवर करने के बाद आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर देने हैं। जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे, तब आप इनकी वेबसाइट में, एसएससी की वेबसाइट में जाके आपको बताया मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। एक मॉक टेस्ट आप वहाँ से अटेम्प्ट कर लो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और बाकी तब तक कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ से इस तरह का पैनल जो इंटरफेस वो आ भी चुका होगा। तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ इस पर फोकस कीजिए कि आपका सिलेबस कैसे कवर होगा। और इसी यूट्यूब चैनल पर मेरी तरफ से आपको एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जहाँ पर जीके का सेक्शन स्टार्ट किया हुआ है, रीजनिंग की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, इंग्लिश की वीडियोस अपलोड हो रही है। तो अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करना चाहते हो इस बार एग्जाम की, आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो। और हमारी एप्लीकेशन पर भी एसएससी का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, उस फाउंडेशन कोर्स से आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। उसका कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू एंड जय हिंद।